सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करती हूँ, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में बात करती हूँ, जिसका मेन गोल है कि हम ऐसी लाइफस्टाइल जिए जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक रियलिटी हो, जिससे एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और लोगों के प्रोग्रेस हो। तो ऐसा क्यों है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हम सबसे पहले उसे समझते हैं। ब्रंटलैंड रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जिसने इसकी एक डेफिनेशन दी है, जो है मीट द नीड्स ऑफ टुडे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी आज के लोगों की सारी ज़रूरतें पूरी हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को ये साधन मिले जिनसे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिन पे लोग बोलते हैं कि वेगनेस है। सबसे पहले ज़रूरत, नीड्स, तो सबकी नीड्स तो सेम नहीं होती है। एज ग्रुप, जेंडर, सोशल प्रिविलेज, एफ्लुएंस, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं जिनसे आपकी नीड्स डिटरमाइन होती है, एंड आपके पास क्या रिसोर्सेज है नीड्स को मीट करने के लिए डिटरमाइन होते हैं, राइट। एंड कल की जनरेशन की क्या नीड होगी ये हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100% एक्यूरेसी के साथ। वी कैन ओनली वर्क जो हमें आज पता है उसके साथ। तो ये हुई नीड्स की बात। बट इस वेगनेस को साइड रख के, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशंस वी हैव, हम इस डेफिनेशन के साथ काम करते हैं। इससे हमें रियलाइज होता है कि दो पहलू है मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। इवन दो 3 पिलर्स है, 2 पहलू मेन है, विच इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल प्रोग्रेस। क्योंकि जब तक सोशल प्रोग्रेस, सोशल जस्टिस नहीं होगी, सबके पास सिविक राइट्स नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स नहीं होगी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीट एवरीवन्स नीड्स। इसीलिए सबको एक वॉइस देने की ज़रूरत है, सबको वो रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है जिनसे वो अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर पाए और आगे बढ़ पाए, अपनी नीड्स पूरी कर पाए। साथ ही साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के पास वो एनवायरनमेंट हो, वो इकोलॉजी हो, वो इकोसिस्टम्स हो जिनसे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाए। बिकॉज हमारी रिसोर्सेज आते तो नेचर से ही है, हमें हमारा इकोसिस्टम कितना कुछ देता है। कल्चरली हमें पेड़ देते हैं पूजा करने के लिए, बट उन्हीं पेड़ से हमें वुड भी मिलता है, वही पेड़ सॉइल इरोशन भी रोकते हैं ताकि ज़्यादा प्लांट्स ग्रो हो सके, प्लांट से हमारी पूरी फूड चेन चलती है। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, राइट। बट एक थर्ड पहलू भी है विच इज़ द थर्ड पिलर, विच इज़ इकोनॉमी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे तो इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशल प्रोग्रेस और ये जो एरिया जिसपे तीनों कवर हो, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमी की हम नेक्स्ट शॉर्ट में बात करेंगे, बिकॉज इकोनॉमी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कुछ लोग कहते हैं कैपिटलिज्म के साथ हम कर सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें डी ग्रोथ जैसे सिस्टम्स चाहिए, कुछ लोग एक मिडिल मार्क टाइप बताते हैं जो सर्कुलर इकोनॉमी, एंड सबके अलग अलग होते हैं। बट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की ज़रूरतें पूरी करो और कल की ज़रूरतें पूरी करने लायक दुनिया को छोड़ो।